वंदनीय देवादिदेव मूल नायक खज्जट से चंद प्रो भगवान की जय जय जय। बोले परम पूज्य श्रमण संस्कृति नायक आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की इस पावन तलहटी पर स्थित गुणायतन परिसर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बंधु, जैसा कि आपको विदित है, विश्व का एक अनूठा कीर्तिमान जो पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज के अनुपम उस सोच का आज परिणाम है कि कुछ ही माहों के बाद वो आप अलौकिक कृति देखेंगे इस गुणायतन परिसर में, जिसको आज जन जन लालायित है देखने के लिए। वो सफलीभूत होगा और आपको लगेगा जैसे हम चतुर्थ काल में भगवान के समोचरण में आ गए हैं। आइए बंधु, प्रतिदिन लोग गुणायतन से जुड़ रहे हैं। यदि आपका भी सौभाग्य जगता है, जो लोग पारस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, पारस चैनल का इस लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान को देख रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा यदि आपका भाव बनता है तो आज ही अपना मोबाइल उठाइए और जो नंबर चल रहे हैं इन नंबरों पर संपर्क कीजिए और जानिए गुणायतन की निर्माणकारी योजनाएं, और आप गुणायतन से जुड़ करके अपने आप को धन्य कीजिएगा, आने वाली पीढ़ी को धन्य कीजिए और अपने सौभाग्य को सराहिएगा। आइए बंधुओं, प्रतिदिन लोग गुणायतन से जुड़ रहे हैं। आज भी जिन लोगों ने गुणायतन से जुड़ करके अपने आप को धन्य किया है, मैं सीधे सीधे उन नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं और वो यहां पर उपस्थित हो तो आप अपने स्थान पर खड़े होकर के गुरुदेव को नमोस्तु निवेदित करिएगा और आपकी करतल ध्वनि उनके सम्मान में बजनी चाहिए। सर्वप्रथम निर्माण निधि सदस्य के रूप में जिन्होंने आज सदस्यता प्राप्त की है, पवन कुमार जैन, विरल दक्ष जैन, ललितपुर सपरिवार, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। जयपुर से श्रीमती निधि कासलीवाल, विशाल कासलीवाल, गुना से श्री विनोद कुमार, अनुराधा जैन, गौरव जैन, समस्त परिवार, दिल्ली से श्री रामनाथ जैन, श्रीमती रीता जैन, समस्त परिवार, जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कीजिए। आइए इसी कड़ी में जिन्होंने निर्माण मित्र की सदस्यता प्राप्त की है, ऐसे श्रावक सृष्टि राजकोट से शांतिलाल जी कापड़िया, मीनाक्षी बेन कापड़िया की स्मृति में श्री भरत जी कापड़िया, राजकोट, समस्त परिवार, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। आइए और उनके सम्मान के लिए मैं बुला रहा हूं डॉक्टर आर.के. जैन जी, जो हमारे बीच में दिल्ली से हैं, गुणायतन ट्रस्टी, और साथ में श्री प्रद्युमन जी जैन, दिल्ली से हमारे बीच में गुणायतन ट्रस्टी हैं, वो आए, और भरत जी कापड़िया, ऐसे सब परिवार वो आए उपस्थित हों और उनके स्वागत में जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिएगा। आइए इसी कड़ी में अगला नाम मैं ले रहा हूं, शीघ्रता से आएंगे और सम्मान करने वाले भी श्रेष्ठीगण आ जाएं। निर्माण मित्र के रूप में निर्माण निधि से मित्र बने हैं श्री रोडमल गंगवाल, श्रीमती सरोज देवी गंगवाल, चित्तौड़गढ़, समस्त परिवार, ये परिवार भी हमारे बीच में आ जाए। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। और इनके सम्मान के लिए मैं हमारे बीच में दिल्ली से ही श्री चमन लाल जी जैन, गुणायतन ट्रस्टी, और श्री प्रवीण जी जैन, सपरिवार गुणायतन ट्रस्टी उपस्थित हैं। आइए जोरदार करतल ध्वनि, और भरत जी कापड़िया परिवार का यह स्वागत हो रहा है। आपकी करतल ध्वनि बजती रहे। आइए दूसरा परिवार आ जाए, रोडमल गंगवाल, श्रीमती सरोज देवी गंगवाल, चित्तौड़गढ़ से, ये परिवार उपस्थित है हमारे बीच में। हाँ, और इनके सम्मान के लिए चमन लाल जी और प्रवीण जी जैन ये सम्मान करेंगे। इसी कड़ी में जिन्होंने आज निर्माण सारथी के रूप में अपने आप को गुणायतन से जोड़ा है, जालंधर से, ये हो गया, चलिए जैसे ही सम्मान हो और शीघ्रता से सम्मान के बाद यथा स्थान आप लोग विराजमान हो जाएं। और निर्माण सारथी के रूप में जालंधर से श्री डी.के. जैन, श्रीमती पुष्पा देवी जैन, जो अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कर दीजिए। और प्रत्यक्ष रूप से जो आज निर्माण सारथी के में जुड़े हैं, बेंगलोर से श्री आदित्य जैन, श्रीमती रेखा जैन, धर्मपत्नी श्री राकेश जैन जी यहां पर उपस्थित हैं, तो आ जाएं शीघ्रता से मंच में। जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करते हैं। और इनके स्वागत के लिए नवीन जैन जी, बाहुबली एंक्लेव, और साथ में विक्रम जी काला, रांची से हमारे बीच में हैं। मैं निवेदन करूंगा, ये परिवार नहीं है। चलिए इसी कड़ी में अब जिन्होंने सूत्रधार की सदस्यता प्राप्त की है, उन श्रावक श्रेष्ठियों के लिए मैं बुला रहा हूं। सूत्रधार के रूप में गुड़गांव से श्रीमती अंजू जैन, धर्मपत्नी श्री राकेश जैन, संयम जी, विकास जी, गरिमा जी, नेहा जी, श्रेयांश जी, मुस्कान जैन, समस्त परिवार, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। और ये परिवार हमारे बीच में उपस्थित है जो आज सूत्रधार के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुआ है।
आ जाएं सपरिवार और इनके सम्मान के लिए मैं बुला रहा हूं विक्रम जी काला और साथ में श्री नवीन जैन जी बाहुबली एनक्लेव दिल्ली से हमारे बीच में हैं और इनका सम्मान कर रहे हैं। आइए इसी कड़ी में सूत्रधार के रूप में ही जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य अर्जित किया झालावाड़ से श्री प्रशांत कुमार पाटनी, श्रीमती उषा पाटनी, जय पाटनी, अमन पाटनी, झालावाड़ समस्त परिवार, जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कीजिए। आइए ये परिवार हमारे बीच उपस्थित है नहीं है, चलिए अब मैं एक ऐसे विशेष व्यक्तित्व का नाम की उद्घोषणा कर रहा हूं जिन्होंने आज सुबह प्रातःकालीन बेला में मुख्य शांति धारा का लाभ भी लिया था और उदयपुर चातुर्मास में जिन्होंने विशेष भूमिका निभाई थी और आज वो शिरोमणि संरक्षक के रूप में गुणायतन से जुड़े हैं और आपकी जब वो वहां पर आए तो आपकी लगातार करतल ध्वनि बजती रहे। श्री महेंद्र कुमार जी टाया, श्रीमती सावित्री टाया, वितुल प्रीति अजमेरा, अजय प्रिया ठोलिया, उदयपुर, जोरदार 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 करतल ध्वनि। मैं कहूंगा कि उनके स्वाफा पहना करके श्री विनोद जी काला यशस्वी अध्यक्ष गुणायतन के और एनएल जैन साहब और श्री सुभाष जी जैन सीईओ गुणायतन में निवेदन करूंगा और साथ में श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, वृत्ति श्राविका, श्रीमती और शकुन दीदी वो भी आए और ऐसे समस्त पूरे परिवार का साफा पहना करके, पटका पहना करके, तिलक बंधन करके एक बार जोरदार करतल ध्वनि आपकी बजे। बंधुओं, प्रतिदिन लोग गुणायतन से जुड़ रहे हैं और निश्चित ही वो बड़े सौभाग्यशाली जीव होते हैं जो ऐसे शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर में जब आने वाले समय में आप आएंगे तो आपको भी लगेगा कि हमारा द्रव्य इस गुणायतन में लग गया है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव की ऐसी सोच, जो बड़े बड़े धुरंधर भी होते तो ऐसी परिकल्पना नहीं दे पाते। पूज्य गुरुदेव ने पोथियों की बातों को पलों में संजो दिया है और ऐसे पूज्य गुरुदेव की जो परिकल्पना है मात्र कुछ माह शेष हैं, जब वो आप देखेंगे अनुभव केंद्र में चतुर्थ काल का अनुभव भगवान महावीर का समोसरण ऐसा लगेगा। और ऐसे विशेष कार्य में जिन्होंने आज योगदान दिया है ऐसे परिवार श्री महेंद्र कुमार जी टाया, श्रीमती सावित्री टाया, वितुल प्रीति अजमेरा, अजय प्रिया ठोलिया उदयपुर, इनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। पूरा गुणायतन और सेवायतन परिवार आपका हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते। एक बार पुनः आपकी तालियां बजनी चाहिए और ये एक आदर्श हैं, ये प्रेरणा के स्रोत हैं। हमें भी अपनी प्रेरणा, इनसे प्रेरणा लेना चाहिए कि हम भी अपने जीवन में तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित चाहता हूं हे गुरुवर मैं तुम्हें कुछ और भी दूं। आइए अब चलते हैं सीधे सीधे आज के संघ का समाधान के आगे के संचालन के लिए बड़े ही आदर और सम्मान के साथ बुला रहा हूं परम आदरणीय पंडित सुदर्शन जी पिंडरी, जिनका सम्मान हुआ, जो श्रीमणि संरक्षक संबद्ध हुए। ऐसे श्रीमान महेंद्र टाया साहब अपने प्रश्न प्रस्तुत करके समाधानी प्राप्त करेंगे। श्रीमती सावित्री जी, श्रीमान मितुल जी और प्रीति जी प्रश्न प्रस्तुत करें टाया जी, और तैयार रहेंगे गुणायतन के सचिव अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी काला साहब अपनी बात रखने के लिए। अच्छा, और उसके पश्चात गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। तैयार रहेंगे सब। डॉक्टर सरोजी कोठारी तैयार रहे। गुरुवर, हम मंदिर जब अभिषेक पूजन करने जाते हैं और कुछ लोग घर से धोती दुपट्टे पहन के आते हैं और चप्पल पहन के आते हैं, साहब रबड़ के चप्पल हैं, तो क्या ये उचित है? धोती दुपट्टे पहन के आते हैं और चप्पल पहन के आते हैं और बोले कि साहब हम लोग कई बार कहते भी हैं कि भाई आप यहाँ आके बदल लें, तो क्या ये उचित है? देखिए, आप खुद ही बताइए क्या ये उचित है? नहीं, मैं पहले हमारी समाज में एक व्यवस्था थी कि लोग मंदिर जी में ही नहाते थे और वहीं वस्त्र पहन करके भगवान का अभिषेक करते थे। आजकल ये परंपरा थोड़ी बदलने लगी और लोग घर से ही नहा करके वस्त्र पहन के जाने लगे। अब जब घर से चलते हैं तो सड़कें भी गंदी दिखती है, तो लोग चप्पल पहनते हैं और नंगे पांव चलने की आदत नहीं है, कई डायबिटीज वगैरह से भी ग्रसित होते हैं, तो उसके कारण ये अव्यवस्था आ गई। हमने बेलगछिया में और फिरोजाबाद के मंदिर में देखा, वहाँ जो मंदिर बनाया गया
उस मंदिर में पुजारियों के लिए छोटी छोटी कोठरियां बनाई गई। बेलगछिया में भी है और फिरोजाबाद में भी। उन कोठरियों में पुजारी वहीं नहाए, अपने हाथ से अपने वस्त्र धो के सुखाए, ये व्यवस्था थी। अब जगह की कमी है, इकट्ठे हो जाती है, लेकिन फिर भी घर से स्नान करके जाने और चप्पल जूते पहन कर जाना कतई उचित नहीं है। लोगों को शुद्धि का पालन करना चाहिए और परंपरा पर विचार करके काम करना चाहिए। आज भी कई जिनालय ऐसे हैं जहां बाहर से आने वाले को स्पर्श भी नहीं करने देते। अभिषेक की तो बहुत बात की बात, आप घर में नहाए हैं तो भी मंदिर में नहाना ही पड़ेगा, और ऐसा होना चाहिए। लेकिन वहाँ की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, हाइजीन होनी चाहिए। आजकल कई जगह ऐसी होती, इतनी बदबू आती है कपड़ों में, और ढंग से उसको केवल निचो के सुखाया जाता है। कई लोगों को उसके कारण चर्म रोग भी हो जाते हैं, एलर्जी हो जाती है। तो ये सावधानी तो होनी चाहिए, प्रबंधकों की जिम्मेदारी है। तो महाराज जी वॉशिंग मशीन लगा रखी बहुत नहीं, आप तो आपकी तो व्यवस्था अपडेट है। मैं तो चाहूँगा एक बार टाया जी के लिए जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। आप मंदिरों का रख रखाव अगर देखना सीखना है तो टाया जी से सीखिए। वहाँ सेक्टर 3 में हमारा चातुर्मास हुआ। उस पूरे मंदिर का संपूर्ण प्रबंध और अशोक नगर के मंदिर का भी प्रबंध ये करते, एकदम चकाचक व्यवस्था। और इन्होंने पूरे चातुर्मास में एक पैर पर खड़े होकर के काम किया है और चातुर्मास को बहुत अच्छे से संपन्न किया। आज बड़ी प्रसन्नता है कि गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक बनकर इन्होंने अपनी पीढ़ियों को गुणायतन से जोड़ लिया। ऐसा ही उदाहरण और लोगों को भी उपस्थित करना चाहिए। जो शिरोमणि बन गया, समझ लो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी गुणायतन में भागीदारी हो गई और कई भवों के उद्धार का निमित्त वो बन गया। ऐसा करना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। डॉक्टर सरोज जी कोठारी इंदौर से उपस्थित हो, तैयार हैं श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, सुसाविका रांची, ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु गुरुदेव। जापान में मिनिमलिज्म यानी न्यूनतमवाद अर्थात थोड़ा है ज्यादा की जरूरत नहीं सिद्धांत लोकप्रिय हो रहा है। इस जीवन शैली को अपनाकर वो बहुत खुश हैं। जैन आगम के अनुसार इस सिद्धांत को अर्जन, भोग और त्याग में किस तरह से अपनाया जाए। बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी है सरोज जी ने। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सरोज जी का आप लोग सम्मान करें। ये साइकोलॉजी की प्रोफेसर है, पढ़ाती है और भावना योग के प्रचार प्रसार में इनका बहुत बड़ा योगदान है। मनोविज्ञान की अध्यापिका होने के साथ साथ ये भावना योग के प्रसार में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। बहुत इसलिए इनके लिए आशीर्वाद। आज जो बात इन्होंने यहाँ उपस्थित की कि जापान में मिनिमलिज्म यानी न्यूनतमवाद, मिनिमलिज्म है ना, न्यूनतमवाद, ये तो हमारी संस्कृति की चीज है। ये दो बातें इस दशाब्दी में, इन 10 वर्षों में जापान से पूरे दुनिया में फैली। एक ऑटोफेजी या इंटरमीडिएट मील का सिद्धांत और एक मिनिमलिज्म। ये दोनों चीजें जैन दर्शन से पूरी तरह मेल खाने वाली है। पहले मैं ऑटोफेजी की बात करूं। ऑटोफेजी में कहते हैं कि उपवास करो, उपवास से चिकित्सा से कैंसर की बीमारी भी ठीक होती है। हमारे यहाँ अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करने की प्रेरणा तो शास्त्रों में दी ही है, और नहीं है तो एक आसन करो। इंटरमीडिएट मील में भी कहते हैं कि 2 भोजन में कम से कम 8 घंटे का गैप हो। ये भोजन के प्रति जैनों का जो दृष्टिकोण है उसको उद्घाटित करते हैं। दूसरी तरफ
दूसरी तरफ जो बात है कि मिनिमलिज्म है, ये तो जैन दर्शन का मूल तत्व है। हमारे यहाँ कहा गया भोग उपभोग में परिमाण करो, कम से कम में काम चलाओ, ज्यादा का भोग मत करो, जितना बन सके त्याग करके अपने आप को आगे बढ़ाओ। तो ये जीवन को आगे बढ़ाने का एक बहुत अच्छा साधन है, निमित्त है, माध्यम है, रास्ता है। जिस बात को आज जापानी लोग अपना रहे और कह रहे ऐसा करके वे ज्यादा खुश हैं, और मैंने जो पढ़ा उसमें इन्हीं ने दिखाया मुझे, सरोज जी ने, हालांकि पूरा पढ़ नहीं पाया, उसमें लिखा कि अधिक प्रदर्शन को वहां असभ्यता के लक्षण के रूप में देखा जाने लगा है। काश भारत के लोगों को ये समझ में आ जाए तो भारत का चहुमुखी विकास हो जाए। लेकिन एक तरफ मिनिमलिज्म है और एक तरफ कंज्यूमरिज्म है, ये दोनों परस्पर विरोधी चीजें हैं। उपभोक्तावाद कहता है आवश्यकता को मत देखो, लेते जाओ, और न्यूनतावाद मिनिमलिज्म कहता है अनावश्यक को मत अपनाओ, आवश्यकताओं को घटाते जाओ। ध्यान रखना, जैसे आग में ईंधन डालने पर वो आग और अधिक बलवती होती है, ऐसे ही हम अपनी इच्छाओं को जितना पूर्ण करते जाते हैं, हमारी इच्छाएं उतनी ही बलवती होते जाती है। इच्छा पूर्ति इच्छा मुक्ति का माध्यम नहीं है, इच्छाओं पर नियंत्रण ही इच्छा तृप्ति का साधन बनता है। तो हमें उनसे सीख लेनी चाहिए और भारत में सदियों से चली आ रही सादा जीवन, उच्च विचार की उक्ति को चरितार्थ करना चाहिए। वो अपना ले तो सब कुछ हो जाए। एक बात सदैव ध्यान रखना, अंततः शांति भोग में नहीं त्याग में है, जो भारत की संस्कृति का मूल आधार है। हमें इस पर गंभीरता से विचार करना। नमोस्तु गुरु। हाँ, आइए श्रीमान डॉक्टर सन्मति जी डॉक्टर एसोसिएशन आ जाए, गुरुदेव चरणों में नमन अर्पित करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और अपनी डायरेक्टरी का विमोचन करने के लिए विनोद काना एसोसिएशन अध्यक्ष गुणायतन कोलकाता आ जाए और शांति मेहंदी टाइया श्रोमणी शिक्षक गुणायतन जय उदयपुर सीता से आए और विमोचन करें डायरेक्टरी का। हॉल आप सब तालियां बजाते रहे, अभिनंदन करें इनका डॉक्टर एसोसिएशन का। हाँ, देखिए, ऑल इंडिया दिगंबर जैन डॉक्टर फोरम के माध्यम से ये जो मुंबई का जो ब्रांच है, जो जिसके अध्यक्ष अजीत जी जैन है, राजीव जी भानेज है, ये करीबन 400 डॉक्टर का ग्रुप वहाँ पे मुंबई में कार्यरत है। और देश भर में गुरुदेव के माध्यम से जब हमने यहाँ पे पहला जैन डॉक्टर सम्मेलन लिया था, उसके माध्यम से देश भर के 25,000 डॉक्टर की डायरेक्टरी का विमोचन ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन आज जो है तो ये विनोद जी काला और ताया जी और हमारे डॉक्टर लोग ये सब इसका विमोचन आज कर रहे हैं। ये मुंबई के डॉक्टर्स यहाँ आज 8, 9, 10 3 दिन के लिए हम सब डॉक्टर्स लोग यहाँ पे आपकी सेवा के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और 10 तारीख को एक बहुत बड़ा शिविर यहीं निहारिका में यहाँ के लोकल जनता के लिए इसका उपभोग रखने के लिए पूरी दवाइयों के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम गुरुदेव से विनंती करते हैं कि ये कार्यक्रम के लिए वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। उपस्थित हो गुणायतन की ट्रस्टी सुश्रायुका चंद्रिका जी पाटनी रांची से अपना प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए, और तैयार रहेंगे डॉक्टर पी के भदौरा साहब प्रयागराज प्रभासगिरी के अध्यक्ष, साथ में होंगे श्रीमती प्रवीणा जी आनंद जी जैन प्रयागराज मंत्री एवं श्री विकास जी जैन सह मंत्री प्रयागराज प्रभासगिरी। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से दोनों मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री व्यवहार घर का शुभ कलश है, व्यवहार सब घर का शुभ कलश है और इंसानियत घर की तिजोरी है। तो हम इसे सुंदर कैसे बनाएं और सुरक्षित कैसे रखें? बहुत अच्छा सवाल है। व्यवहार घर का शुभ कलश है और इंसानियत घर की तिजोरी है। हम इसे सुंदर कैसे बनाएं
सुरक्षित कैसे रखें? और सुरक्षित कैसे रखें? देखिए, व्यवहार को सुंदर बनाने के लिए हमें अपने व्यवहारों के प्रति जागरूक रहना होगा और अपने व्यवहार के प्रति हम जागरूक रहें, तत्पर रहें और एक बात को सीख ले कि दूसरों का जो व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगता, हम संकल्पित हो जाएं दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार हम कभी नहीं करेंगे। यदि व्यक्ति इतनी सी बात को अपना करके चले तो अपने व्यवहार में काफ़ी कुछ संयम घटित किया जा सकता है। और इंसानियत को सुरक्षित रखने के लिए मनुष्य के हृदय में संवेदनशीलता होनी चाहिए। मनुष्य का हृदय ज्यों ज्यों संवेदनशील होता है त्यों त्यों उसकी इंसानियत विकसित होती है। तो अपनी संवेदना को विकसित करे और जीवन को आगे बढ़ाए। आइए डॉक्टर टी.के. जैन भदौरा जी प्रयागराज से, प्रभासगिरी के अध्यक्ष, श्रीमती प्रवीणा जी आनंद जी जैन प्रयागराज, मंत्री, और विकास जी जैन सहमंत्री प्रभासगिरी। बोलिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरी उम्र 2 कम 70 साल है महाराज जी। मेरा कैंसर का ऑपरेशन हुआ था 30 साल पहले, लेकिन उसमें मेरी नस कट गई थी आँख की। लेकिन एक महीना पहले मेरे आँख के सब छेद बंद हो गए, तो उसमें मैं CT स्कैन हुए 3, तो आँख के छेद खोले गए। उसमें महाराज जी हम जब तक वहाँ रहे हॉस्पिटल में आपको ही याद करते रहे और कहते रहे एक बार हमारी आँख खुल जाए तो महाराज जी के चरणों में जरूर जाएंगे दर्शन कर। महाराज जी एकदम ठीक हो गए, लेकिन कैसा आपका चमत्कार। बहुत बढ़िया आशीर्वाद है। चलो ठीक है, सवाल है जी महाराज। हाँ। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु। हम इलाहाबाद प्रयागराज समाज से आपकी ओर आपको सत सत नमन करते हैं महाराज जी। प्रभासगिरी का अभी चुनाव हुआ और आपके आशीर्वाद से भदौरा जी यहाँ पे किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाए। प्रश्न महाराज जी, इस मंच से जब जब भी आपका निर्देशन प्राप्त हुआ है पूरा देश उस बात को मानता है, और आज आपके आशीर्वाद से प्रभासगिरी तीर्थ क्षेत्र में लगातार लोगों का आवागमन भी हो रहा है और क्षेत्र प्रतिदिन उन्नति की ओर बढ़ रहा है। मैं क्या ऐसी भावना भाऊं कि आपका शीघ्र चरण उस क्षेत्र पर पुनः पड़े और उस क्षेत्र के विकास में 4 चांद लगे। एक गौरव की बात और है कि हमारे बीच में जो हैं ये भी जज साहब, ये भी इलाहाबाद से ही हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा गौरव है और आपसे कई बार चर्चा भी हुई थी, तो प्रभासगिरी के लिए आप भी पूरा अपना सहयोग दे रहे हैं उस क्षेत्र के लिए। नमोस्तु स्वामी। बिल्कुल, क्षेत्र को विकसित करते जाइए। नई कमेटी से मैं यही कहूँगा, जो लक्ष्य है उसे पूरा करके आगे बढ़ाए, अपने आप चीजें अच्छी होगी। आशीर्वाद। नमोस्तु स्वामी। आमंत्रित कर रहा हूँ गार्डन के सचिव अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी कारा साहब को अपनी बात रखने के लिए, और तैयार रहेंगी परम पूज्य गुप्ती सागर जी महाराज के संघस्थ बहन रंजना दीदी जी को तैयार रहेंगी। रंजना दीदी। हेलो हेलो हेलो, एक बार जयकारा लेते हैं सब कोई, और जयकारा लेने के लिए रोम रोम से जयकारा लीजिएगा। गुरुवार हमारे गुरुवारों का कहते हैं जितना भी जयकारा उनका लिया जाए वो अपने लिए एकदम आनंदमय होता है, मंगलमय होता है। तो चलिए चलते हैं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य मुनि श्री हरेश सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। भाइयों बहनों माताओं, आप आज बता दो, बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे अपने ही पवन जी गोदा साहब पहले तो कई सालों से यहाँ पर दर्शन कराने, हमारे समय शिखर जी का दर्शन कराने कई सालों से टीम को लेते आए हैं। पर पहले वो टीम सिर्फ दिल्ली तक सीमित रहती थी, दिल्ली तक लोग के लिए आते थे। सिद्ध क्षेत्र में आए हैं, ऐसे सिद्ध क्षेत्र में जहां की कोई दूसरा अपना आराध्य इसके बराबर है ही नहीं। नहीं है ना? बोलिए नहीं है। तो आए कहां है? सिद्ध सम्मेद शिखर जी में, जहां का कण कण पवित्र है, जहां की माटी माटी पवित्र है। और किस लिए आए हैं? मन से आए, कोई घसीट के लेके नहीं आया आपको, कोई लेकर जब पुश किया आपको किसी ने नहीं। आप मन से आए, दिल से आए, क्योंकि आपको यहां आना था। आना था ना? बोलिए जोर से, आना था ना? तो अब बताइए, जिस सिद्ध क्षेत्र में आप आए हैं,
वहां केवल दर्शन करने के लिए आए हैं। और महर्षि ने थोड़ी देर पहले ही बताया, एक बार बंदे जो कोई ताके नरक पशु गति ना होई, ताके नरक पशु गति ना होई। इस क्षेत्र में आप आए हैं और इस क्षेत्र में क्या बनने वाला है? गुणायतन। क्या बनने वाला? अजूबा। क्या बनने वाला? गुणायतन। और देखिए, मैं पवन जी गोदा की तारीफ इसलिए ज्यादा कर रहा हूं कि वो होशियार व्यक्ति हैं। आज वो नहीं है, अभी काम में लगे हुए हैं, पर वो होशियार व्यक्ति हैं। उनके देखिए तारीफ काबिल क्या बात है कि जब हम धर्म का कोई कार्य दूसरे से कराते हैं, धर्म प्रभावना करते हैं, तो कुछ अंश 1/6 अंश हमको मिलता है। आपने सुना है ना ये बात? सुनी है कि नहीं सुनी? तो वो आप सबको लेकर आ रहे हो, लूट रहे हैं पुण्य, लूट रहे हैं पुण्य। ऐसा डाका तो कोई डकैते भी नहीं डालता। कितना पुण्य लूट रहे हैं वो। और आप कैसे भोले भंडारी हो, देखो आप कितने भोले भंडारी हो। सिद्ध क्षेत्र में आए हो, अजूबा बनने वाला गुणायतन। और आप जाने के पहले जुड़ जाना। क्या करना? जोरों से बोलो ना, क्या करना? किससे जुड़ जाना? गुणायतन से। बोलिए गुणायतन से। क्यों? सिद्ध क्षेत्र, ये जो आप करने जा रहे हो, धर्म प्रभावना करने जा रहे हो, जो अजूबा बनने वाला है, देश विदेश सब जगह से जो भी जैनी है, एक बार तो जरूर जरूर, अब भी नहीं आता होगा तो इसको देखने जरूर आएगा। और यहां आएगा तो एक बार बंदे जो कोई, किसका लाभ आपको 1/6 मिलने वाला है। क्योंकि आप पीढ़ी दर पीढ़ी सबके लिए मार्ग खोलने जा रहे हो, ताकि वो लोग आए, यहां सिद्ध क्षेत्र में आए, शिखर जी में आए, और पीढ़ी दर पीढ़ी बने आने की जितनी पीढ़ियां हैं वो आए। उसके लिए धर्म प्रभावना आप करने जा रहे हो। भोले भंडारी हो ना, अभी तक जुड़े नहीं, जिन जो जुड़े नहीं उनके बता रहा हूं। माताओं बहनों सुन लो, आपको ज्यादा सीख देता हूं। आप जुड़ जाओ, ये तो अपने आप ही आपके पीछे पीछे, ये इधर वाले बैठे हैं ना, उधर पीछे वाले, वो पीछे आप जब जुड़ जाओगे तो ये पीछे पीछे आपके ऐसे आते ही चलेंगे। कारण आप जानते हैं, इसको मैं खोलना नहीं चाहता बात को। तो माताओं बहनों, आपसे और हमारे भाइयों, आपसे भी कहता हूं, जुड़िए जुड़िए और जुड़िए और जोड़िए। किससे जोड़िए? बोलिए किससे जुड़ना है? किससे जुड़ना है? आपकी आवाज में दम नहीं है, जोर से बोलिए, किससे जुड़ना है? यह हुई बात। तो आपके जाने के पहले कई लोग तो लाभ ले चुके हैं, आपको लाभ लेना है। आप भोले भंडारी नहीं हो, आप भोले भंडारी नहीं हो, आपको लाभ लेना है, जुड़ना है और जोड़ना है। जय जिनेंद्र। बोलिए ना जय जिनेंद्र। मेरी भी तालियां पीट दो ना प्लीज। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। परम पूज्य गुप्त सागर महाराज के संघर्ष ब्रह्मचारिणी बहन रंजना जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करें और तैयार रहेंगी डॉक्टर नीलम जी जैन पुणे, महान विदुषी डॉक्टर नीलम जी जैन पुणे। जय बलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, मुनि श्री गुप्ती सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज की, अरह सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। मैं सबसे पहले गुरुदेव को नमोस्तु करना चाहूँगी। आज हमारे बीच में सुमन दीदी नहीं है, महाराज श्री को विदित होगा। अचानक उनका समाधि मरण पूर्वक मरण हुआ। महाराज श्री, एक बात मेरे मन में बार बार आती है कि अगर किसी जीव का मरण होता है और सामने वो प्रत्यक्ष देख रही हूँ कि वो जीव जा रहा है, समाधि पूर्वक उसका मरण होना है और हो रहा है, नमोकार मंत्र पूर्वक अगर किसी जीव का समाधि पूर्वक मरण होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या वह जीव सामने क्यों नहीं प्रतीत होता? वो मुझे आकर के क्यों नहीं कहता कि मैं इस जगह आकर के प्रस्थान करके आ चुका हूँ? जब सामने ही किसी जीव जाता है तो बड़ा अजीब सा एक अंदर से भावना उठती है कि वो जीव इस तरह जा रहा है और कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं हम। हर जगह तो हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस जगह हम असहाय हो जाते हैं।
आज हमारे बीच में से विद्वान एक सुमन दीदी का जब गमन हुआ तो महाराज श्री सभी संतों को उन्होंने नाम ले ले करके नमोस्तु कहा था। हम यहाँ तक आपसे बात नहीं कर पाए, लेकिन आज मैं चाहूंगी कि आप मुझे थोड़ा सा संबोधन अवश्य दें। देखिए, जिस बहन की बात आपने की वो हमारे संघ की वरिष्ठतम बहनों में एक थी और बड़ी विदुषी थी, और उन्होंने अपने वैदुष्यपूर्ण व्यक्तित्व से जिन शासन की महती प्रभावना की। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि उन्होंने न केवल ज्ञान पाया अपितु ज्ञान का फल भी पा लिया। अगर किसी साधक के जीवन में समाधि की उपलब्धि हो जाती है तो वह उनकी सर्वोपरि उपलब्धि कहलाती है। आपने जैसा बताया, पहले भी मैंने सुना तो था ही, किसकी कितनी आयु है कौन जानता है। हम लोगों ने तो बचपन से ये सुना है, राजा राणा छत्रपति हातिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। पर मैं ये कहता हूं कि सुमन मरी नहीं है। मरण तो अज्ञानी का होता है, उनका मरण नहीं हुआ, उनका तो केवल देह परिवर्तन हुआ है। ज्ञानी शरीर बदलता है और अज्ञानी मरता है। आपने एक सवाल किया कि दिख रहा है कि सामने वाला जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो जाते जाते ऐसा व्यक्ति कोई संकेत क्यों नहीं कर देता? तो मैं तो ये सोचता हूँ कि व्यक्ति कपड़ा अकेले में बदलता, उस समय किसी को कोई संकेत नहीं देता, शायद इसीलिए देह परिवर्तन की घड़ी में कोई किसी को संकेत नहीं देता, है ना। कपड़ा बदल करके आके खड़ा हो सकता है। हमें एक सीख लेनी चाहिए और यही मनुष्य की अक्षमता को प्रकट भी करता है। मनुष्य की सीमा कितनी, इस बात का एहसास भी इसी से होता है। तो हमें ऐसी घटनाओं से कुछ अच्छी प्रेरणा लेनी चाहिए। ये शोक का निमित्त न होकर इन्हें वैराग्य के निमित्त के रूप में देखना चाहिए। और एक साधक को यही चाहिए, जब किसी की समाधि देखे तो एक ही भावना भाई, मेरा भी अंत समाधि के साथ हो, मेरी भी समाधि हो। बस यही भाव हमारे जीवन का होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। और ऐसा लक्ष्य हो तो हम अपने जीवन को बखूबी आगे बढ़ा सकें। डॉक्टर नीलम जी पुणे से गुरुदेव जब अंत में गुरुदेव को याद किया था उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि सुमन, कैलाश पर्वत की यात्रा पे चलोगी, बस एक बार आंख खोला और बंद होकर के समाहित हो गई। बहुत सुंदर। तो ये क्या कैलाश पर्वत के दर्शन करने गई है कि? अरे कैलाश पर्वत पर गई या नहीं गई हो, सम्यक दृष्टि तो विदेह चले जाते हैं। बहुत यदि उपस्थित हो नीलम जी पुणे, डॉक्टर नीलम जी नहीं है तो उपस्थित हो श्रीमान आर के जैन साहब दिल्ली से ट्रस्टी गुणायतन अपने प्रश्न के साथ। आर के जैन साहब असिकता से आ जाए। बंधुओं, जैसा कि विदित है, कल वो तिथि है जिस तिथि जो तिथि वर्ष में एक बार आती है, पूर्णिमा की तिथि, लेकिन उसमें भी विशेष पूर्णिमा शरद पूर्णिमा का पावन दिवस है। और कल गुणायतन परिसर में पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से 1008 मंत्रों सहित विशेष सहस्त्र शांति धारा होगी, जो लगभग 55 मिनट की शांति धारा होगी। तो ठीक 7 बजे का समय है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, आज पूरा भारतवर्ष आज यहां पर सम्मेद शिखर पर उपस्थित हैं, तो कल की ये विशेष शांति धारा आप मत चूकिएगा। जो लोग यदि वंदना में नहीं जाते हैं तो आइएगा गुणायतन परिसर में, और जो लोग टीवी के माध्यम से देख रहे हैं तो आप कल अपनी ओर से विशेष शांति धारा करा सकते हैं। 1008 मंत्र जो पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से उच्चारित होंगे, और साथ ही
इस श्रमण संस्कृति के उन्नायक जगत पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज का जन्म का महा महोत्सव है, जो पूरा भारत वर्ष मनाता है। तो हम लोग भी कल मनाएंगे। पूज्य गुरुदेव की भव्याति भव्य संगीतमय महापूजन की जाएगी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में। तो ऐसा विशेष अवसर है, तो कल ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए बीच में मैं बोलूंगा, निश्चित कल की पूर्णमासी बहुत महत्वपूर्ण पूर्णमासी है। जैसा आप सबको पता है कि यहाँ हर पूर्णिमासी को, पूर्णिमा को सहस्रनाम मंत्रों के साथ महाशांति धारा संपन्न होती है। और कल की पूर्णमासी तो विशिष्ट है, शरद पूर्णिमा है, जिसके लिए लोग बहुत प्रतीक्षा करते हैं। तो एक साथ दोहरा लाभ है। कल की उस पूर्णमासी के दिन शांति धारा का भव्य आयोजन होगा। जो भी उसमें सहभागिता लेंगे वे भाग्यशाली होंगे। मैं चाहूँगा जो नीचे हों जरूर लाभ ले और उसका पूर्ण आनंद ले। पर जो अभी बात की, कल की तिथि में परम पूज्य गुरुदेव ने भौतिक रूप से इस संसार में अवतरण लिया, उनका अवतरण दिवस है। अभी कहा कि हम उनका जन्म दिवस मनाएंगे। हमारे गुरुदेव कभी जन्म दिवस मनाने की बात को प्रोत्साहित नहीं करते। वे हमेशा कहते हैं कि हमारा जन्म तो मिथ्यात्व के साथ हुआ, जन्म दिवस क्या मनाना है, मनाओ तो दीक्षा दिवस मनाओ, जो जीवन को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता। इसलिए हम लोग जन्म दिवस तो नहीं मनाते, पर गुरु की पूजा का कोई मौका नहीं छोड़ते। तो कल जन्म दिवस के अवसर पर नहीं, शरद पूर्णिमा के प्रसंग पर। पूर्णिमा का मतलब होता है जो पूर्ण माँ हो, और सच्चे अर्थों में हमारी पूर्ण माँ यदि कोई है तो गुरु है। तो हम गुरु की वंदना करेंगे, गुरु की पूजा करेंगे। तो कल महाशांति धारा संपन्न होगी, कुछ विशेष उपलब्धियों के साथ। महाशांति धारा यहाँ नहीं होगी, सुबह मालूम पड़ेगा कहाँ होगी। विशेष उपलब्धियों के साथ पूरे समारोह के साथ शांति धारा होगी और गुरुदेव की पूजन वहीं के प्रवचन हॉल में, प्रातः काल का कार्यक्रम वहीं होगा। और कल शाम का शंका समाधान पुनः यहीं पर होगा। और आज हमने सोचा था कि मैं वापस वहाँ जाऊँ, लेकिन लगा नहीं कि जा पाऊँ। तो कल का शंका समाधान 5:10 से यहाँ होगा, ताकि आज जैसी आकुलता आपको ना हो और आप उसका लाभ ले सकेंगे। सादर आमंत्रित हैं रमेश जी जैन, सीनियर जर्नलिस्ट, दिल्ली, नवभारत टाइम्स, संयुक्त से आए। नमन अर्पित करें, आप अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। और तब तक मैं कुछ नाम जिन्होंने स्वर्ण कार्य के लिए अर्पित किए हैं, जिन लोगों ने, उनके नाम घोषित कर रहा हूँ। आपकी तालियां बजा करके अभिनंदन कीजिएगा। श्रीमान अभिनंदन जी जैन, मनीष जी, सरिता जी जैन, श्रेयस तेजस जैन, भोपाल, इन्होंने स्वर्ण दान के लिए, स्वर्ण कार्य के लिए स्वर्ण प्रदान किया है। बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमती सुमन जी जैन, धर्मपत्नी हर्ष कुमार जी जैन, दिल्ली, श्रीमती अंजना जी, राजीव कुमार जी, अंकुर जी, अनिमेश जी, चानुटिया परिवार मंगावली, उत्तम चंद जी, विनोद कुमार जी, राजेश जी, जसप कुमार जी, राकेश कुमार जी, रीता ने अंती, माऊखेड़ी परिवार मंगावली, श्रीमान निर्मल कुमार जी, चंदा जैन, मलेरिया इंस्पेक्टर, गुना, इन्होंने सोना का प्रदान करके अपने जीवन धन्य किया, स्वर्णिम बनाया है। साथ ही श्रीमान डॉक्टर ऋषभ जैन, मणि जैन, कटंगी वाले, जबलपुर, इन्होंने 50 ग्राम सोना प्रदान किया है। आए गुरुदेव की अभिनंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, उनके सम्मान हम करना चाहेंगे। और आइए, हाँ बोलिए, प्रश्न कीजिए। परम पूज्य मुनि श्री परमान सागर जी के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जैसा कि पिछले दिनों यहाँ पर एक घटना हुई, मध्य प्रदेश के एक श्रावक की पहाड़ पर अकस्मात मृत्यु हो गई और फिर उसके शव को ले जाने के लिए बड़ी दिक्कत हुई। इसके बारे में पिछले शंका समाधानों में आपसे प्रश्न पूछा गया, आपने समाधान भी किया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है और आगम में पढ़ा भी है कि हमारे मरण के लिए, हमारे समापन के लिए सिद्ध क्षेत्र या तीर्थ क्षेत्र से अच्छी जगह और कौन सी होगी? इससे बढ़िया जगह तो हो ही नहीं सकती। बहुत अच्छा भाव तो प्रकट किया। मैं बीच में बारे में हाँ, समाधान, बहुत अच्छी बात जो आज की सभा में होना बहुत जरूरी थी। थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात को पूरी तरह से। जितने लोग भी कल वंदना करने के लिए जा रहे हैं, पहले तो मैं उनसे कहूँगा कि इन दिनों कुछ ज़्यादा दुर्घटनाएं हो गई है, इसलिए आप अपनी अतिरिक्त सावधानी लेकर के जाएं। जिन्हें ब्लड प्रेशर की शिकायत है, जिनको कोई हृदय रोग संबंधी कोई रोग है
या जो डायबिटीज के शिकार हैं वे पैदल वंदना न करें तो ही ज़्यादा अच्छा होगा, अथवा अपनी चिकित्सकीय शारीरिक स्थिति को अच्छे से समझ लें और जो भी वंदना के लिए जाए जीवन रक्षक औषधियाँ अपने साथ लेकर के जाएं, क्योंकि अभी 20 दिनों में 4 लोग यहाँ से ऊपर चले गए। आज भी एक घटना ऐसी घटी। तो ये ज़्यादातर जिनको कोविड हुआ है उस तरह के लोगों को भी ऐसा होता है, और ब्लड प्रेशर वगैरह है, उत्साह में चाहते हैं हम पैदल चले और अचानक ऐसा होता है तो ये दुर्घटनाएं घटती है। इनके कारणों की अभी मीमांसा हो रही है, लेकिन इस पर आप सबको ध्यान रखना चाहिए। और जहाँ तक आपने कहा कि सम्मेद शिखर जी में अंत हो, तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। लेकिन लोग हैं जो मोहवश ले जाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके परिवार यहाँ नहीं होते, तो उसमें बहुत सारे सेंटिमेंट्स होते हैं। पर मुझसे अगर पूछो तो मैं रमेश जी के प्रस्ताव का ही अनुमोदन करता हूँ। काम तो यही होना चाहिए, जो होना था सो हो गया। लेकिन ये जानकारी लोगों को दे, घबराने की बात नहीं है। साल में 10-12 लोगों का नंबर ऐसा आता है, इस बार ऐसा हो गया। कभी कभी ऐसा हो जाता है, 2014 में भी ऐसा हुआ था, फिर उसके बाद ठीक हो गया। लेकिन ये अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। आज भी जिन सज्जन के साथ हुआ, मुझे मालूम पड़ा वो उनकी ब्लड प्रेशर की शिकायत थी, फिर वो पैदल चलने की भावना लेकर के आए और उनके साथ ऐसी घटना घटी। तो ये सब चीज़ें हैं, इनका आप सबको ध्यान रख करके चलना चाहिए। श्रीमान बेगम मनीष जी चौधरी जयपुर से उपस्थित हो प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए। मनीष जी चौधरी साहब और श्रीमान अखिलेश जी जैन जज साहब पटना, धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष हमारे बीच में हैं। हम स्वागत करते हुए उन्हें आमंत्रित करने तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, आपके द्वारा एक अभूतपूर्व भावना योग, जिससे पूरा देश पूरी दुनिया लाभान्वित हो रही है। योग की एक भावना पूरे देश में चल चुकी है, ऐसी ही एक भावना सहयोग की भी चले, योग और सहयोग। तो इसके लिए बहुत अच्छी बात की है। योग की तरह सहयोग की भी भावना चले, बहुत अच्छे से चल सकती है, बशर्ते लोग जो पास में हो उसका प्रयोग करना शुरू कर दें। योग मिला है, प्रयोग करो तभी सहयोग कर पाओगे, और जब सहयोग करोगे तभी जीवन का सही उपयोग हो पाएगा। बिल्कुल सही। इसलिए बिल्कुल सही बात है, सहयोग की भावना हर व्यक्ति के हृदय में होनी चाहिए, होनी ही चाहिए। हम एक दूसरे को सहयोग देकर आगे बढ़े और आगे बढ़ाएं। नमस्ते। धार्मिक न्यास बोर्ड अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश जैन साहब जज साहब पटना से उपस्थित हो और तैयार रहे श्रीमान संजय जी जैन टीकमगढ़। विश्व के जनमानस के अंदर शंका, समस्याएं, जिज्ञासा उठनी स्वाभाविक है, और हमारे गुरुवर उन शंका, समाधान और जिज्ञासाओं का बड़े सरल और सहज शब्दों में हम सबको हमारी जिज्ञासाओं का निर्माण करके हम लोगों को अंकित करते हैं। गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि सिद्ध शिला पे कौन लोग पहुंच पाते हैं, देव, मानव या कोई अन्य? सिद्ध परमेष्टि और अरहंत परमेष्टि में क्या व्यवहार से और निश्चय से क्या अंतर है? और हमारे 2400 तीर्थंकर सिद्ध हो चुके हैं, लेकिन प्राचीन काल से ही हम लोग 2400 तीर्थंकर को तीर्थंकर के रूप में ही पूजन क्यों करते हैं? इसका क्या कारण है? बहुत अच्छा सवाल किया। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आप सभी अखिलेश जी का अभिनंदन करें। ये जैन हैं, ये हाई कोर्ट के जज रहे, बिहार सरकार में लॉ सेक्रेटरी रहे, और उसके बाद
बिहार राज्य के हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जबकि बिहार राज्य में दिगंबर जैन धार्मिक न्यास बोर्ड अलग है। लेकिन इन पर विश्वास करके सरकार ने इन पर बहुत गुरुतर दायित्व रखा है और ये इसका बड़ी कुशलता और तत्परता के साथ निर्वाह कर रहे हैं। मैं इनके इस कार्य के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद दूंगा। ये जैन समाज के लिए भी एक अच्छी बात है। अब आपका जो मूलभूत सवाल है, सबसे पहला आपने सवाल किया सिद्ध शिला पर कौन जाते हैं, देव, मानव या अन्य। देखिए, सिद्ध शिला में सशरीर कोई नहीं जाता। सशरीर अगर जाएंगे तो केवल एक इंद्रिय। सिद्ध शिला में ऐसे जाने की जब बात करते हैं तो सिद्धालय में केवल सिद्ध परमात्मा जाते हैं, जिन्हें जो अपने समस्त घाती अघाती कर्मों का क्षय करते हैं। ऐसे परमात्मा सिद्ध शिला में जाकर विराजमान होते हैं। एक बार विराजमान होने के बाद वे सदा सदा के लिए वहीं विराजते हैं, वे फिर लौटकर कभी वापस नहीं आते। दूसरी बात, सिद्ध शिला में अरहंत या सिद्ध कौन रहते हैं? तो सिद्ध शिला में सिद्ध परमात्मा होते हैं। अरहंत सशरीरी होते हैं और सिद्ध अशरीरी होते हैं। तो सिद्ध परमात्मा शरीरातीत होते हैं और उनकी शरीरातीत अवस्था में ही वहाँ अवस्थिति होती है। अरहंत और सिद्ध में आपने अंतर पूछा तो मैं ये कह सकता हूँ, चूँकि आप न्याय से जुड़े हैं तो मैं आपको उसी भाषा में बताना ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। भारत की आज़ादी 15 अगस्त को हुई और भारत गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950। तो आज़ादी में और गणतंत्र में जो अंतर है वही अंतर अरहंत और सिद्ध में। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अरहंत अवस्था मुक्ति की उद्घोषणा है और सिद्ध अवस्था मुक्ति की उपलब्धि। इसे दूसरे उदाहरण से अगर समझे तो ऐसा कह सकते हैं, किसी आजीवन कारावास की सजा काट रहे व्यक्ति को यदि उसके कैरेक्टर के आधार पर सजा मुक्त घोषित किया जाए तो जैसे ही उसे मुक्त घोषित किया जाता है वो अपने आप को मुक्त अनुभव करने लगता है, करता है ना। लेकिन अदालत से मुक्त घोषित होते ही वो व्यक्ति बाहर नहीं आता जब तक कि पूरी फॉर्मेलिटीज नहीं होती। ये भी आपने कईयों को मुक्त किया होगा अपने जीवन काल में, लेकिन आपने मुक्त किया, ऑर्डर भी पारित हो गया, लेकिन वो बाहर नहीं निकला, अभी है। लेकिन जैसे ही वो संदेश उस व्यक्ति के पास जाता है वो अपने आप को मुक्त महसूस करने लगता है कि नहीं? हाँ, पर है कहाँ? जेल में। पर अब वो कैदी नहीं है, कैदी तो पहले था, अब मुक्त है। इसी तरह अरहंत अवस्था देह के कारागार से मुक्ति की उद्घोषणा है और सिद्ध अवस्था कारागार से मुक्ति की उपलब्धि है। समझिए, ये दोनों में अंतर समझना चाहिए। आपके सवाल का अगला पहलू कि अरहंत भगवान यदि सिद्ध हो चुके हैं तो हम उनकी 24 तीर्थंकरों के रूप में पूजा क्यों करते हैं? बिल्कुल सही है, हम अरहंत भगवान सिद्ध हो गए और हम पांचों कल्याणक से समन्वित अरहंत की पूजा करते हैं। उनके सिद्ध मोक्ष कल्याणक को भी हम उसमें समाविष्ट करते हैं। लेकिन अरहंत भगवान की हम पूजा इसलिए करते हैं कि अरहंत अवस्था में ही हमें उनका तत्वोपदेश मिलता है। अरहंत सशरीर होने से साकार होते हैं और सिद्ध अशरीरी है, निराकार है, उनको देख ही नहीं सकते। इसलिए हमारे पूज्य अरहंत है, सिद्ध उनके साथ। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु। हो
उपस्थित हों श्रीमान संजय जी जयंती कमगढ़। तैयार रहेंगी सुश्री अहिंसा जी जैन, जबलपुर IAS दिगंबर जैन समाज की गरिमा, जिन्हें हम पर गर्व है, वे तैयार रहेंगी। अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान के प्रकाश में ले जाने वाले परम उपकारी गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। हे गुरुदेव, प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होता है कि वह अपने बच्चों को लौकिक शिक्षा में उच्च अध्ययन के लिए तत्पर रखे। जब उनको बाहर भेज देते हैं, फिर उनसे किस प्रकार का संवाद स्थापित करें कि वो माता पिता, देश, धर्म और अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। महाराज जी, दोनों बच्चे IIT निकल चुके, तो मन में अब ये विकल्प आता है कि किस प्रकार से उनके साथ बहुत रहें। अच्छी बात, बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए भेजना बहुत अच्छी बात है और आज के समय में इसकी बहुत ही आवश्यकता भी है। बच्चे जाए, लेकिन जाने के पहले उन्हें कुछ अच्छी सीख और समझाइश दें, उन्हें उनकी जीवन की सीमा का बोध कराएं, उन्हें इस बात का एहसास कराए कि तुम अध्ययन करने के लिए जा रहे हो तो तुम्हारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, वो सीख उनकी होनी चाहिए। दूसरी बात, उनसे समय समय पर अपना संवाद बनाए रखें और उनके हृदय में अपने जीवन की गरिमा का बोध जगा के रखें। उनके मन में अपने प्रति अपनत्व का भाव बना रहे, उनसे इतना खुलापन रखे कि कोई भी बात आपको बताने में संकोच न करे, तो फिर बच्चे कभी भटक नहीं सकते। नमोस्तु महाराज। उपस्थित है सुश्री अहिंसा जी जैन और तैयार हैं श्रीमान मितुल जी प्रीति जी जैन अजमेरा इंदौर से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है कि एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में मैं कैसे देश सेवा, समाज सेवा के साथ साथ धर्म का निर्वाह भी करूं, इसके लिए महाराज जी कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की तीनों चीज़ें साथ में कर सकूं। बहुत अच्छा विनोद जी, पहले तो मैं कहूँगा एक बार इस बिटिया का अभिनंदन कर दीजिए। ये आपके बंगाल कैडर के IAS है। हाँ, अभी ट्रेनिंग इनकी हो चुकी है, समझ गए, इसलिए आप लोगों को विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपने पूछा है एक प्रशासनिक सेवा में रहते हुए अपनी देश सेवा, बहुत सुंदर, और समाज सेवा हम किस प्रकार करें। बहुत ही धार्मिक है विनोद जी। हाँ, ये बिल्कुल रात्रि भोजन का त्याग है इनका, और जहाँ नॉन वेज बनता वहाँ खाना पसंद नहीं करते। ये अपने आप में बहुत संस्कारित परिवार से है, जबलपुर से है, और आपके बंगाल में ऐसे अधिकारी के रहने से निश्चित बंगाल का उत्थान होगा, मुझे ऐसा विश्वास है। आपने पूछा एक प्रशासनिक अधिकारी की हैसियत से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए देश की, समाज की और धर्म की सेवा कैसे करें। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग प्रशासनिक सेवा में ही लगे हैं, तो ये सेवा ही देश की सेवा है। अपने दायित्वों का अच्छे से पालन करें, ऐसा कोई काम न करे जो देश हित में बाधक हो। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों और दायित्वों का ठीक रीति से पालन करता है, वो स्वतः देश हित कर लेता है। समाज हित का जहाँ तक सवाल है, एक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी समाज में अच्छे आदर्श उपस्थित कर सकता है, समाज में संस्कारों की ज्योति जगा सकता है, लोगों को अच्छी प्रेरणा दे सकता है। और एक बात सदैव अपने स्मरण में रखें कि समाज के लिए कानून है, कानून के लिए समाज नहीं। अगर इतनी सी बात अधिकारी अपने मानस में अंकित कर ले कि समाज के लिए कानून है, कानून के लिए समाज नहीं, तो अपने विवेक बुद्धि से बहुत अच्छे कार्य संपन्न कर सकता है। जहाँ तक धर्म और संस्कृति का सवाल है, तो धर्म के लिए
हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए। और एक प्रशासनिक अधिकारी जितना बन सके धार्मिक कार्यों को प्रोत्साहित करे, धार्मिक संस्थानों के संरक्षण में अपना योगदान दे, उनमें हो रहे नाजायज कार्यों को रोकने का प्रयत्न करे। बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष अखिलेश जी बोलते हैं, महाराज ऐसे ऐसे लोग हैं जो मंदिरों और मठों की संपत्ति को ही हड़प पकड़े बैठे हैं। तो ये भी आपके द्वारा एक धर्म की रक्षा का कार्य है। धर्म को और धर्मी को प्रोत्साहित करने का प्रयत्न धर्म के लिए एक अधिकारी बहुत अच्छे से कर सकता है। और धर्म करे ना करे, अधर्म ना होने दे, यही उनका सबसे बड़ा योगदान होगा। और यदि इन बातों को ध्यान में रख करके चलेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है सब बातें बहुत सहज होगी। नमोस्तु गुरु। आइए श्रीमान मितुल जी, प्रीति जी अजमेरा, इंदौर, और तैयार हैं श्रीमान विक्रम जी काला, मंत्री गुणायतन, रांची। महाराज जी के चरणों में त्रयबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम कल तीर्थ क्षेत्र शिखर जी की वंदना करने जा रहे हैं। कल बहुत ही पावन दिन है। एक तो शरद पूर्णिमा है, आचार्य श्री का जन्म दिवस भी है। इस संबंध में मेरी एक शंका यह है कि महाराज जी, अगर हम तीर्थ ऊपर पहाड़ की वंदना करते हैं और वंदना करते समय किसी कारणवश कोई टोक अगर छूट जाती है तो क्या हमारी वंदना जो है वो पूर्ण मानी जाएगी? टोक छूटेगी तो पूरी कैसे होगी? वो तो अधूरी है। तो छोड़ना मत, और छूट जाए किसी वजह से तो मन में संकल्प लेके जाना कि दोबारा आके पूरी करें। अभी से क्यों बोल रहे हो कि छूट जाए? तुम तो अभी से ये तय करके जाओ कि मुझे एक एक टोक पूरी करनी, समझ गए ना? एक एक टोक पूरी करनी, अच्छे से करनी है तो सब काम है। उपस्थित हो गुणायतन के मंत्री रांची से श्रीमान विक्रम जी काला साहब। और आज हम हमें लाभ मिलेगा परम पूज्य मंचासी मुनिराज विराजमान विशाल सागर जी महाराज के श्रीमुख से संकल्प प्रस्तुत करने का, जिससे हम समाधान प्राप्त करके हम लाभान्वित होंगे। परम पूज्य मुनिराज विशाल सागर जी महाराज। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, ये प्रश्न झारखंड सरकार के किसी सीनियर IAS का है जो कि आपके माध्यम से कुछ जानकारी चाहते हैं। इनका कहना है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके गार्जियन चाहते हैं कि उनका बच्चा नैतिकता और अध्यात्म में मतलब ग्रिप हो, जबकि ऐसा कोई पाठ्यक्रम में हम लोग का कुछ है नहीं। और जब वो पास करके आते हैं तो गार्जियन को एक्सपेक्टेशन रहता है ये सब, जबकि शिक्षा प्रणाली में ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा में क्या सुधार किया जाए? आपका मतलब इनपुट क्या है इसमें? बहुत अच्छा भाव प्रकट किया है। मैं तो ये कहूँगा नई शिक्षा नीति में इनसे संबद्ध कई बातें जोड़ी गई और इस दिशा में हमें पूरा प्रयास भी करना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा के नाम पर कुछ बातें होनी चाहिए और वो केवल थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए। जैसे बच्चे बचपन से ही नैतिक शिक्षा हो कथा कहानियों के बाद माध्यम से और उच्च शिक्षा में जाए तो उनके लिए कुछ वर्कशॉप होनी चाहिए, कार्यशाला होनी चाहिए जो लाइफ मैनेजमेंट का कोर्स सिखाए, स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स सिखाए, इमोशन को मैनेज करने का कोर्स सिखाए। यदि इस तरह के उपक्रम चलाए जाएं तभी समाज का भला हो सकेगा और लोग आगे बढ़ सकेंगे। बहुत अच्छी बात है आपने सरकार के एक अधिकारी की तरफ से सवाल किया। मैं तुम्हारे माध्यम से उन तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि इन बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करें और कुछ ऐसी नीतियां बनाए जिसकी आज बहुत आवश्यकता है। आज व्यक्ति पढ़ लिख तो गए हैं लेकिन अंदर से बहुत कमज़ोर है। आज के लोग आज पढ़े लिखे हैं अधिक पर समझदार कम, समझ गए? ये समझदारी कम है, अंदर समझदारी होनी चाहिए, समझ के साथ जीवन का क्रम विकसित होना चाहिए, तभी हमारा रास्ता प्रशस्त हो सकेगा। तो इसके लिए बच्चों में प्रारंभ से ही सही समझ विकसित हो
ये उपक्रम हुआ। परम पूज्य राज विशाल सागर जी महाराज श्री चरणों में अपनी ओर से, आप सबकी ओर से निवेदन करता हुआ कि अपनी प्रस्तुत की रहे प्रश्न जिज्ञासा प्रस्तुत करें। नमोस्तु श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी, परम पूज्य आचार्य श्री मुनिवर श्री परमानंद जी महाराज के भाव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिश्री, वर्तमान में जब हम सम्यक शिखर वंदना करते हैं तो वहाँ हर कूट से जितने मुनिराज मोक्ष गए उस कूट पे सोदर द्वारा चरण उकरे गए थे कांगड़ी रत्न से। तो कांगड़ी रत्न से चरण उकरे गए, उसी स्थान पे चरण स्थापित है। तो कांगड़ी रत्न से ये थोड़ा सा क्लियर करिए, कांगड़ी रत्न से चरण उकरे गए, चरण के नीचे ही चरण है वर्तमान के, कैसे क्या है थोड़ा सा? फिर से मैं सुन नहीं पाया महाराज जी। हाँ। काकनी यंत्र बोला ना? हाँ। यथार्थ इंद्र का अस्त्र होता है वज्र, उसे वज्रायुध भी कहा जाता है, और वज्र के माध्यम से भगवान के चरण चिन्ह अंकित करता है जहाँ भगवान को निर्वाण होता है। अब आपका ये सवाल बहुत अच्छा है कि वर्तमान में जो चरण वहाँ है क्या वो इंद्र के द्वारा अंकित है या और? तो मैं कहूँगा कि ये जो चरण है ये इंद्र के द्वारा अंकित नहीं है, 200 साल पुराने हैं, पर ये मान के हम चल सकते हैं कि इन्हीं स्थलों में उनके चरण कभी अंकित रहे हों, इंद्र ने वहीं अंकित किया है, ऐसा समझ। और एक किस्म का और है, आज पवन जी गोदा के निर्देश में 55 लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो एक संबे से जो भी वंदना करता है उसको 48 भाव के अंदर मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्र में अंकित है। तो क्या जितने भी अब तक वंदना कर चुके हैं क्या सबको 48 भाव में मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? ऐसा है महाराज जी, 48 भाव में मोक्ष मिलता है, ये बड़ा अर्वाचीन कथन है। कोई जरूरी नहीं कि सम्यक शिखर की वंदना करने वाले को मोक्ष मिल ही जाए, नहीं तो फिर तो हमको ये कहना होगा कि जो सम्यक शिखर जी की वंदना कर लिया सब भव्य है। हाँ, एक बार बंदे जो कोई ताहे नरक पशु गति नहीं होई की बात हमें समझना चाहिए और उसी के अनुरूप चलना चाहिए। उपस्थित हो गोमांत्र के समय संरक्षक श्रीमान अरहंत जी बिट्टू कटनी से, और तैयार है डायरेक्टर आदिनाथ चैनल श्रीमान राजेश जी जैन, श्रीमती शिक्षक नायतन नीलम जी के संग, और डायरेक्टर श्रीमान जरेन जी, नीतू जी, निशान जी जैन, ये सब साथ तैयार होंगे, आप साथ में रहेंगे प्रश्न करने के लिए। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, पहले आयु में बड़ों का सम्मान होता था, अब आय में बड़े का सम्मान होने लगा है, तो महाराज श्री आयु को छोड़कर आय के प्रति आकर्षित होना कहाँ तक उचित है, कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा वाक्य कहा है, पहले आयु में बड़े का सम्मान होता था, अब आय में बड़े का सम्मान होने लगा। आपका पूछना बहुत सही है कि आयु को छोड़कर आय को मान देना कहाँ तक उचित है। मैं तो ये कहूँगा ये बदलते हुए सामाजिक मूल्यों का कुपरिणाम। आज के समस्त सामाजिक मूल्य अर्थ प्रधान हो गए, और अर्थ प्रधान सामाजिक मूल्यों के कारण इस तरह की अव्यवस्थाएं बन रही है। काश लोग समझे कि आय और आयु में अंतर कितना है। पैसा मनुष्य को सब कुछ दे सकता है पर समझ नहीं दे सकता। समझ तो अनुभव से ही आता है, आते है, और अनुभव से आए हुए समझ में आयु भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसलिए हमें आयु में अधिक व्यक्तियों का लाभ लेना चाहिए, उनके अनुभवों का फायदा उठाना चाहिए और उनका अभिवादन जरूर करना चाहिए। नमोस्तु महाराज। उपस्थित हो राजेश जी नीलम जी, डायरेक्टर आदिनाथ चैनल श्रीमती शिक्षक नायतन, एवं श्रीमान जैन जी, नीतू जी नरपतिया, डायरेक्टर आदिनाथ चैनल, एवं श्रीमान निशान जी जैन, डायरेक्टर आदिनाथ चैनल दिल्ली। और तैयार रहेंगे श्रीमान सुरेंद्र जी शट्टू सागर, ट्रस्टी नायतन, ऋषभ जी बांदरी, लालू जी चाड़ी वाले सागर, ये सब तैयार रहेंगे प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, क्या कारण है कि किसी भी कोई अच्छे कार्य को अच्छे उद्देश्य से शुरू करते हैं और आप जैसे बड़े बड़े गुरुओं का आशीर्वाद भी लेते हैं, लेकिन वो आशीर्वाद फलीभूत होने में समय लगता है, इसका समाधान करें। चंदन का पेड़ कभी लगते देखा है? बोलो, चंदन का पेड़ किसी को उगाते देखा है? नहीं, चंदन यूज करते हुए देखा। और बेशरम का पेड़?
बेशरम के पेड़ के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, फेंक दो अपने आप पनप जाता है। लेकिन चंदन के पेड़ को उगाने के लिए कई वर्ष खपाने पड़ते हैं। नमस्ते तो भाई साहब, अच्छा कार्य चंदन का पेड़ लगाना है, उसके लिए तो समय खपाना ही पड़ेगा। अब बेशरम बनना है तो पसर जा, लेकिन बेशरम का कोई मोल नहीं, चंदन का ही मूल्य है, इसलिए हमें चंदन का ध्यान रखना। नमस्ते महाराज, नमस्ते। लीजिए। गुरुदेव नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। ये सिद्ध चक्र विधान कब से स्टार्ट हुआ है? आदिनाथ भगवान के टाइम से या नेमिनाथ भगवान के टाइम से? देखिए, आपने सिद्ध चक्र विधान के संदर्भ में सवाल किया है। जब हम श्रीपाल और मैना सुंदरी की कथा देखते हैं तो मैना सुंदरी और श्रीपाल की कथा मुनि सुब्रतनाथ भगवान के काल में, मैना सुंदरी कब हुए थे? नेमिनाथ भगवान। नेमिनाथ भगवान के टाइम। नेमिनाथ के टाइम में, मैना सुंदरी नेमिनाथ के टाइम में। ये सही है? हाँ हाँ, चलिए जो हो, मुझे पुरानों की बातें पूरी अपडेट नहीं, जो भी हो। श्रीपाल और मैना सुंदरी के प्रसंग से सिद्ध चक्र विधान प्रसिद्ध हो गया। खड़े रहे। श्रीपाल और मैना सुंदरी के प्रसंग से सिद्ध चक्र विधान प्रसिद्ध हो गया। लेकिन मेरा मानना है कि सिद्ध चक्र विधान तो तब से है जब से सिद्ध परमेष्टि है। तो सिद्ध है तब उनका चक्र है और तभी उनकी आराधना है। प्रसिद्ध भले मैना सुंदरी के कारण हुआ, पर क्या मैना सुंदरी और श्रीपाल के पहले लोग आराधन नहीं करते थे? करते होंगे तब ना उनको बोला कि सिद्ध चक्र विधान करो। समझ गए? तो जैसे नमोकार मंत्र हमेशा से है, वैसे ही भगवान की आराधना भी अनादि से है, और भगवान की आराधना यदि अनादि से है तो सिद्ध चक्र विधान भी अनादि से समझना चाहिए। निशांत जी, श्रीमान सुरेंद्र जी जैन सट्टू सागर से ट्रस्टी गुणायतन, श्रीमान ऋषभ जी जैन बांदी ट्रस्टी गुणायतन, श्रीमान लालू जी साड़ी वाले सागर से ट्रस्टी गुणायतन। एक एक प्रश्न अपना प्रस्तुत करें। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, अभी महाराज जी हम लोग उम्र के इस पड़ाव में आ गए हैं। हमने समाज में और परिवार में ऐसी स्थिति बन गई है कि सोचते जो है, जैसे हम लोग आज की इस अवस्था में आगे का जीवन कैसा निकले, हम जो सोचते हैं, जितने हमने सपने देखे थे वो लगभग पूरे हो गए। लेकिन अभी इस ऊहापोह में रहते हैं कि इधर सामाजिक जिम्मेदारियां, पारिवारिक जिम्मेदारियां और खुद का स्वास्थ्य, इन सब के बीच में सामंजस्य बिठा के इस 55-57 साल की उम्र है, इसके बाद का जीवन हम कैसे जिए, मार्गदर्शन करें। मैंने देखिए, 55-57 साल की उम्र कोई बड़ी उम्र नहीं होती, समझ गए? लोग तो 80-80 साल तक बहुत तत्परता से काम करते हैं, और देखना है तो हमारे एनएल जैन को देख लो, 80 पार कर गए हैं और अभी भी पूरे जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और हमारे अध्यक्ष महोदय भी 75। हाँ, उम्र नहीं बताते हैं, समझ गए? अभी भी जवान। अपनी दिनचर्या अच्छी रखें, लाइफ स्टाइल को बदलें, अपने प्रवृत्तियों में संयम लाएं, जिससे जीवन में निखार आए। गार्हस्थ्यिक दायित्वों को यदि पूरा कर लिया तो संतान को जवाबदारी सौंपे, और अपना अधिक से अधिक समय व्रत संयम और आराधना में निकालें, धर्म ध्यान के साथ जी सके, और ये तय करें कि मुझे अपना कल्याण करना है, मोक्ष मार्ग में लगना है, संलेखना के साथ आगे बढ़ना है, तो हमारा रास्ता प्रशस्त हो सके।